नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान में थू थू मुनीर गद्दार निकला तो ये पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। इधर कतर के अमेरिकी बेस पर ईरान के अटैक को लेकर भी पाकिस्तान ईरान की टारगेट पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सेकंड इनिंग में काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं, यानी जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, जिससे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर जो हैं वो इसका शिकार भी हो गए। अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर बम बरसाए तो पाकिस्तान को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। ट्रंप ने मुनीर को अपना नमक खिलाकर पाकिस्तान को पप्पू बनाया। उसको लेकर पाकिस्तान में असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की खूब फजीयत हो रही है। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके बाद दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार को ईरान पर अमेरिकी बमबारी की आलोचना करनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम पूछ रही है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने असीम मुनीर के कहने पर ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज देने की जो सिफारिश की है उसका क्या होगा? क्या पाकिस्तान सरकार उसे वापस लेगी? क्या मुनीर को अभी बड़ी कीमत चुकानी होगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो क्या संकेत हैं? देखिए, संकेत बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान एक जो है वो मैं कहता हूं कि डिप्लोमेटिक प्रोस्टिट्यूट बन गया है। जो कोई भी पैसे दिखाता है उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वहां के लोग, वहां की पॉलिटिकल पार्टी और वहां के जर्नलिस्ट डिफाइन कर रहे हैं मुनीर के बर्ताव को। इट इज एज सिंपल एज दैट। दो तीन चीजें जो मुनीर के खिलाफ जारी है। एक ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपने पूरे परिवार को इसने अमेरिका में जाकर के सेटल करा दिया। वहां इसने कोई घर खरीद लिया है, वहीं पे वो रह रहा है और ये अमेरिका की चमचागिरी के चक्कर में इसने पाकिस्तान की आवाम की जो जनभावना है उसको तहस नहस कर दिया। अब बुद्धि मारी जाती है तो आप कौन कौन सा काम आपके जरिए हो जाता है वो आपको समझ में नहीं आता। आपको बकायदा पप्पू बनाया गया। अब तो पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईरान भी अटैक कर रहा है। बताया ये जा रहा है, खबर ये आ रही है कि आपने अमेरिकन के साथ जो डील किया उसमें आपने पाकिस्तान के एयर स्पेस, पाकिस्तान के सी वाटर, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने का आप आश्वासन देकर के आए। शर्त आपने एक ही रखी कि ये टॉप सीक्रेट होना चाहिए, किसी को बताया न जाए, कि ताकि हम अपना गेम भी कर लें और किसी को मालूम भी नहीं चले। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, आपने क्या किया, वहां क्या क्या करार हुआ, इसके ऊपर आप कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने एनएससी का मीटिंग बुला लिया। इससे और गुस्सा, कल बैठक हुई थी एनएससी की जी। अब आपने जो जो एक प्रेस रिलीज जारी किया कि एनएससी की मीटिंग में क्या है, क्या हुआ, उसमें आपने इजराइल का तो नाम ले लिया, लेकिन अमेरिका ने ईरान के अंदर B-2 बॉम्बर से उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तहस नहस कर दिया। अमेरिका के खिलाफ आप एक शब्द नहीं लिख सके। उस पूरे प्रेस रिलीज के अंदर अमेरिका के हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो लोग तो सवाल पूछेंगे। और उसके बाद रात में यह हो गया कि ईरान ने हमला कर दिया कतर में, दोहा से करीब 17 किलोमीटर दूर यूएस का अपना एयर बेस है, उसके ऊपर आपने मिसाइल से हमला किया ईरान ने। तो आप ईरान के खिलाफ आपने बयान दे दिया जी। क्यों बयान दिया? दो कारण। एक, अमेरिका के साथ अपने दिखना है तो इसलिए आपने कर दिया। उधर अमेरिका के हमले के बारे में आपने लिखा नहीं, लेकिन इधर अमेरिकी बेस के ऊपर आपने बहाना क्या बनाया कि ईरान ने कतर के ऊपर जो हमला किया वो ठीक नहीं है, वो एस्केलेशन को बढ़ा रहा है, ये बहुत ही गलत काम, इलीगल काम ईरान ने किया। अब इससे भी कोई ज्यादा क्लैरिटी होगी कि आप इस युद्ध में किधर खड़े हो। कोई मिसाइल, भाई हिंदुस्तान ने तो नहीं कुछ कहा,
दुनिया भर के देश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको कतर के ऊपर मिसाइल गया, आप किस लिए? तो आप जो है वो इसलिए कि कतर का माल दिख रहा है कि कतर से कुछ पैसा आएगा, अमेरिका से पैसा आएगा, इसलिए आप बोल गए। और जब ये सारी चीज़ें सवेरे तक हुई तो शाम तक जो है पूरी तरीके से इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कराची हो, वहाँ आपके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। बिल्कुल, मुनीर की गद्दारी को लेकर पाकिस्तान में जो उबाल है उससे क्या और भी ज्यादा यहाँ पर सियासी बवंडर खड़ा होगा? देखिए, पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है, ये मुनीर की वजह से, शरीफ की वजह से, या अपने सिचुएशन की वजह से जिस तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि इसने डील की अमेरिका के साथ। फिर से ये पहले भी डील करता रहा, अमेरिका के साथ इसने डील की और उस डील में बलूचिस्तान का जिक्र किया और ये भी बताया कि भाई बलूचिस्तान के क्षेत्र में आपका एक्सेस मिलेगा, ये ज्योग्राफिकली भी आपके लिए अच्छा है। ईरान आगे भी संघर्ष करता रहेगा और मिडिल ईस्ट में एक और जगह चाहिए अमेरिका को, पाकिस्तान उसके लिए अवेलेबल करा रहा है। दूसरी तरफ वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके इस्तेमाल के लिए भी बातचीत चल रही है और अमेरिका के साथ उसने भी डील किया है। वो अमेरिका का मानना है कि देखो, पूरा बलूचिस्तान का एरिया ये समृद्ध एरिया है नेचुरल रिसोर्सेस के अनुसार और लोग वहाँ कंगाल हैं, लेकिन फिर भी ये जो चीन ने $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ कर रखा है और रेयर अर्थ मटेरियल तक उसको अवेलेबल करवा रहे हो, तो ये हमें भी चाहिए, वहाँ के कॉपर हमें भी चाहिए। इसलिए केवल चीन के साथ डील मत करो, चीन के अलावा हमारे साथ भी डील करो। अब एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती। अगर बलूचिस्तान में अमेरिका का एक्सेस होता है तो इसका मतलब है कि चीन परेशान होगा और इस बीच जो पाकिस्तान ने किया है उससे चीन परेशान तो है ही, साथ ही ईरान भी इसके खिलाफ हुआ पड़ा है, क्योंकि ईरान के खिलाफ ही हर बात इसने किया। पहले मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया 14 दिन तक हम चुप बैठेंगे, दूसरे तीसरे दिन ही आकर B2 बम्बर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया और उसमें आपकी भी बड़ी भूमिका मानी जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। यही बात कही जा रही है कि भाई कुछ न कुछ तो सीक्रेट बताया है मुनीर, जिसके कारण अमेरिका ने इतनी जल्दीबाजी की कि ऐसा ना हो कि ईरान फिर कुछ शिफ्ट कर ले। इसलिए अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम तुरंत ही कार्रवाई ईरान के खिलाफ करें। तो ये जो परेशानियां चल रही है, एक तरफ ईरान पाकिस्तान से नाराज जो अपनी तरफ से अटैक करने के मूड में है, यानी बलूचिस्तान का क्षेत्र ईरान के अंदर भी है, वहां भी बलोच लिबरेशन आर्मी है, यहां भी आर्मी है। तो ऐसे में ईरान अगर उकसाएगा उधर से और चीन इधर से बोलेगा, चीन इधर से इन लोगों को सपोर्ट करेगा कि देखो पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है तो बलोचों पर ही भरोसा रहे, मुनीर पर नहीं है, शरीफ पर नहीं है तो तुम्ही पर भरोसा कर लेते हैं, तुम हमसे जो संघर्ष कर रहे हो वो बीच बचाव कर लेते हैं, उसके खिलाफ तुम लड़ो, हम संसाधन देते हैं। तो जो स्थितियों में पाकिस्तान फंसा हुआ है, लगता है कि आगे कुछ समय के बाद चीन अब पाकिस्तान के उस भरोसेमंद सहयोगियों में नहीं रहा, चीन भी अब उसे वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा पहले अमेरिका भी ट्रीट करता रहा है। और ईरान पूरी तरह से मान चुका है कि ये कभी हमारा सहयोगी नहीं हो सकता, साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो भी अपने तरीके से पाकिस्तान को अपने चंगुल में रखने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, चीन से दुश्मनी महंगी पड़ेगी, लेकिन ईरान से भी कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो ये गद्दारी मुनीर ने की है, ये कहा जा रहा है कि मुनीर ने ही जानकारियां दी ऑपरेशंस को वहां पर टारगेट करने के लिए अमेरिका को, उससे भी बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। देखिए, आज दिन भर ईरान की मीडिया में पाकिस्तान को लेकर के कई सारी खबरें आ रही हैं कि जिस हिसाब से वहां जनता तो सेलिब्रेट कर रही है। आप देखिए कि जो सीज फायर के नाम से जितना बवाल मचा, ईरान की तरफ से क्या कहा गया। ईरान ने ये कहा कि देखो हमने कतर के अंदर जाकर के मारा उसके एयरबेस को, देन डोनाल्ड ट्रंप बेग्ड फॉर सीज फायर, कि वो भीख मांग रहा था कि सीज फायर कर दो, अमेरिका इतना डर गया। तो वहां ईरान के लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने अमेरिका को भी ठोका। और ऐसे में जब खबर आई
कि ईरान के इस एक्शन के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हो गया तो लोग फिर पाकिस्तान के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू किए। वहाँ के टेलीविज़न पे, वहाँ की मीडिया में अब ये बहुत सारी वो एक तो थ्योरी चल रही थी कि इतने सारे लोगों का पता ठिकाना किसने दिया जी, कि जो बड़े बड़े कमांडर्स जो हैं वो उसको किसने मारा, किसने जगह दिया। अब एक थ्योरी बड़ा पोटेंट चल रहा है, वो ये लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये लॉरेल एंड हार्डी, ये मुनीर और शरीफ, ये लोग तेहरान गए थे तो आर्मी चीफ को कोई एक घड़ी दिया था और उस घड़ी में वो जीपीएस लगा हुआ था, उसी से सारा लोकेशन जो है वो पता चला है। और ये तमाम खुफिया जानकारी कि कहाँ इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, कहाँ कौन आदमी क्या है, कौन इसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनका घर ठिकाना पता, ये आप ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप बोलते बोलते एक बड़ी बात बोल गए। उन्होंने कहा कि ये लोग तो ईरान को हम लोगों से बहुत बेहतर तरीके से वो जानते हैं। मुनीर के बारे में क्या कहा कि ही नोज मोर अबाउट ईरान देन वी नो। तो व्हाट इज दैट मोर, वो कौन सी ऐसी नॉलेज थी जिसके आधार पे जिसने ये वहां अमेरिकन को वो दे करके आया और जिसे कहा कि भाई इसको गुप्त रखना, ये डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहे हैं, तो ये तो गद्दारी की तो पूरी की पूरी मोहर लग गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें इजराइल के दोस्त के साथ तुम गए और कुछ दिनों तक तो ये था कि अमेरिका डायरेक्टली नहीं था, इजराइल चल रहा था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने भी बमबारी कर दी एक मुस्लिम देश के ऊपर, तो अब वहाँ पूछ रहे हैं कि भाई ये तुमने जो नोबेल पीस प्राइज़ जो दिया है उसको, उसके रिकमेंडेशन को वापस करो। आप तो फंस गए, आप इस तरीके से फंस गए, ना सिर्फ आप चाइना को दुश्मन बना रहे हो अमेरिका से सटके, आप ईरान से भी दुश्मनी मोल रहे हो, लेकिन इन सबसे ज़्यादा वो जो तमाम जिहादी तंजीमें हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जिसको कल तक तुम ट्रेनिंग दे रहे थे, आर्म्स दे रहे थे, वो भी आपको यहूदियों का एक एजेंट बता रहे हैं। तो इसमें तो अभी कत्लो गारत शुरू होगा। अभी पता नहीं किसकी किसकी मौत आएगी पाकिस्तान के अंदर, ये पता नहीं है, क्योंकि सारे लोग, जनता से लेके वहाँ पे जिहादी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, वहाँ की मीडिया हो, चीन हो, ईरान हो, ये सब के सब दुश्मन बने बैठे हुए हैं। और हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि इस सिचुएशन का इस्तेमाल करे और मुनीर का हिसाब किताब लगाए। बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो गद्दारी ईरान से करी है, अब इन फ्यूचर ईरान किस तरह के एक्शन पाकिस्तान में ले सकता है, किन किन मोर्चों पर नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, ईरान अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ईरान और चीन की धुरी है, ईरान और चीन के बीच संबंध बेहतर हैं। और अभी भारत और चीन के बीच के संबंधों की बात होती है, जैसे अमेरिका एशियाई प्रायद्वीप में टारगेट करता है चीन को, और भारत को उसको बैलेंस करने के लिए भारत के साथ संबंध बेहतर करता है, चाहे क्वाड में ही भारत को शामिल करना हो। लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट के लिए करता है और भारत को बैलेंस करने के लिए करता है। जब अमेरिका की ये पॉलिटिक्स रही है, तो क्या चीन अपना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी बदल नहीं सकता? यही बातें चल रही है, क्योंकि अभी एससीओ की बैठक हो रही है और उसमें अजीत डोभाल भी वहां पहुंचे हुए हैं। उन्होंने वांग यी से मुलाकात की और टेररिज्म पे बात की कि देखो, टेररिज्म के स्तर पर बातचीत करते हैं कि आतंकवादियों के पनाहगाहों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जो आपके यहाँ है उसके खिलाफ भी। वहां भी तो इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चलाता है सिंजियांग में, और चीन अपने तरीके से उसको डील करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से उसका भी कनेक्शन है। तो दूसरी तरफ ये जो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट, अपने कंपटीशन, अपने मार्केट, ये चीन भी ये सोच रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका अगर भारत और पाकिस्तान दोनों से संबंध बनाए रखता है और समय समय पर उसका उपयोग करता है, हम पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा रहें?
तो इसलिए टेररिज्म पे जो भारत और ये चीन की बातचीत चल रही है, एससीओ में जो बातचीत हुई है, उससे पाकिस्तान को यह भी लग रहा है कि आगे चीन हमारे खिलाफ क्या करेगा और ईरान हमारे खिलाफ क्या करेगा। जैसे ईरान के साथ संबंधों की बात है, पाकिस्तान के साथ, तो जो आर्थिक संबंध है, अभी तक वहां $3 बिलियन के करीब बायलैटरल रिलेशन रहे हैं, ट्रेड रहे हैं, और उसको बढ़ाने की बात ये लोग कह रहे थे कि $10 बिलियन तक करें। लेकिन जो पाकिस्तान और ईरान का पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन को अब आगे रोकेगा ईरान खुद ही, क्योंकि तुम्हारे तक एक्सेस हमें नहीं चाहिए। तुम अपनी स्थिति ऐसे ही बनाए रख रहे हो जिससे कि तुम विश्वसनीय सहयोगी में गिनती नहीं किए जा सकते हो। तो मतलब आगे पाकिस्तान को चारों तरफ से देखिए, एक तरफ चीन, एक तरफ ईरान, एक तरफ अफगानिस्तान, और तीसरे तरफ इधर तो भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी ने फिर बोल दिया कि देखो भाई, ये पाकिस्तान 22 मिनट में घुटने पर आया, अगला अगर 32 मिनट मिल जाता तो घुटने पर चलने के लायक स्थिति में नहीं रहता। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पाकिस्तान की आवाम असीम मुनीर को चोर बता रही है। कह रही कि मुनीर अपने फायदे के चक्कर में ट्रंप की चाल में फंस गए, ट्रंप को शांति का दूत बताने लगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत से ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फॉरवर्ड करवाया और 24 घंटों के भीतर ट्रंप ने असली रंग दिखा दिया। ईरान पर बम बरसा दिए। आज तमाम मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान पर हंस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा इकलौता मुस्लिम देश है जिसने गाजा और ईरान पर हमले कर रहे इजराइल के समर्थक ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की है, जिससे पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान जो है वो जग हंसाई का देश बन चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।